मैं सुनील ठेकेदार आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने आम आदमी पार्टी के लिए रेवाड़ी विधानसभा के अंदर ऑफिस खोला है। मेरे प्रभारी जी आए हुए हैं, मेरे डीआई साहब बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में मैंने ऑफिस खोला है। और ऑफिस खोलने के बाद पार्टी मेरी क्या ड्यूटी लगाती है, अगर पार्टी मेरे से चुनाव लड़वाएगी तो मैं चुनाव पूरे जोर शोर से लड़ूंगा। और चिरंजीवी राव क्या कह रहे हैं, मैं 9 तारीख को फार्म भरूंगा और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, ये उनकी सबसे बड़ी छोटी सोच है। क्योंकि वो अपने मुंह से कह रहे हैं भाई मैं तो 9 तारीख को फार्म भरूंगा, जबकि उनकी टिकट भी फाइनल ना हुई है। ठीक है ना, ये उनकी सबसे छोटी सोच है। पार्टी मेरे पे भरोसा करेगी और 30 तारीख तक मेरे को टिकट दे देगी तो 5 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा। और वो तो डिप्टी सीएम बनने की बात कर रहे हैं, अब तो अपने घर का भी डिप्टी सीएम नहीं बनने पाएंगे। पार्टी कुछ भी होता देगी, हम लेने के लिए तैयार है। अपने आप में बड़ी घोषणा हम नहीं कर सकते और पार्टी आला कमान के ऊपर हमें भरोसा है। पार्टी आला कमान 30 तक टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और 5 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। और मेरे अलावा भी अगर पार्टी मेरे को टिकट नहीं देकर किसी दूसरे को देती है तो मैं उसका तन मन धन से उसका सहयोग करूंगा। मैं पार्टी की विचारधारा से बाहर नहीं जाऊंगा। और पार्टी मेरे पे भरोसा करेगी तो मैं 5 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। मेरे पंजाब के सारे प्रभारी बैठे हैं और भी 1-2 प्रभारी और आने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता में उनको साथ बुला के मैं 5 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा। अगर पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया तो मैं इनकी अध्यक्षता में फार्म भरूंगा। और पार्टी अगर किसी और को नाम आगे जाती है तो मैं उसका तन मन धन से साथ दूंगा। पार्टी की विचारधारा से हम बाहर नहीं जाने वाले। हमारी पार्टी के अंदर कोई न कोई फूट है, ये सोच है किसी भाई को कोई काम हो गया होगा, कोई टाइम पे नहीं आ पाया तो अभी नहीं तो 2 घंटे बाद आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। मेरी ये ऑफिस है आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, इसमें आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों का स्वागत और सब हाजिरी लगा के जा रहे हैं। कोई सुबह आके चला गया, कोई दोपहर में आ जाएगा, कोई शाम तक आ जाएगा। हमारी पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, ये हमारी बात है। अपना परिचय। मैं सौरभ है जी, प्रभारी आम आदमी पार्टी रेवाड़ी। हम पंजाब से आए हैं जी। ये मेरे साथ रविंदर हंस जी हैं, ये भी पंजाब से रेवाड़ी विधानसभा के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पार्टी की तरफ से। ये मिस्टर पुनीत औरी जी हैं, इनको भी पंजाब प्रभारी लगाया है यहाँ पे रेवाड़ी में। और हमारे साथ अभिषेक सलारिया जी, इनको भी पंजाब से प्रभारी लगाया गया है रेवाड़ी विधानसभा के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हरियाणा में जो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना पड़ा है कि आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी सभाओं में लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। वो एक तरफ इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता है लोगों में वो दिन ब दिन बढ़ रही है। जैसे कि पंजाब में और दिल्ली में हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हरमन प्यारे, हमारे दिल्ली के सीएम, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में काम किया है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर, उसी स्तर पे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हरमन प्यारे श्री भगवंत मान जी ने उसी स्तर पे पंजाब में भी स्वच्छता, शिक्षा, बिजली के बिलों में जो काम किया है उससे प्रभावित होके पूरा हरियाणा चाहता है कि हरियाणा में भी बदलाव हो। तो इस बारी मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में एक लहर चलेगी जिसमें हम आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को और हर एक व्यक्ति को ये कहेंगे कि आओ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो, ताकि हम विधानसभा में अपने विधायकों को भेजें और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं, जो करप्शन के ऊपर काम करना है उसके ऊपर काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं उसको हम बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप बढ़ चढ़ के हम आगे आएं और आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करें। मैं इस चीज में यही कहूंगा कि आप जितना भी किसी को दबा लो, और अरविंद केजरीवाल हमारे ऐसे हैं कि उनको जितना ये दबा रहे हैं हमारी उतनी लोकप्रियता बढ़ रही है। और संगठन की जहां तक बात है, संगठन हमारा हमेशा उसी विस्तार पे चढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। और मैं एक और चीज बता दूं, ये ज्यादा देर ये जेल जूल हमारे नेताओं को अंदर नहीं रख सकती, क्योंकि ना कोई इल्जाम उनके ऊपर अभी तक साबित हुआ है और ना ही वो साबित कर पाएंगे, क्योंकि हमारे नेता, हमारे हरमन प्यारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो बिल्कुल साफ है। उन्होंने हर एक पॉलिसी जो भी है वो दिल्ली वाले लोगों के हित में बनाई है और आगे भी वो उनके हित में काम करते रहेंगे।
मेरा नाम रविंदर हंस है। मैं पंजाब से आया हूँ, पंजाब का वाइस प्रधान हूँ, माजा जोन का इंचार्ज हूँ। वो आपकी रेवाड़ी में पार्टी ने मेरी ऐसे प्रभारी ड्यूटी लगाई है। तो आप हमारे सुनील ठेकेदार जी जिन्होंने ये सारा प्रबंध किया है आज का, और हमारे जिला प्रधान मदन लाल जी आगे वे बैठे हैं, बैद साहब, पनीश जी और अभिषेक जी, सब लोग प्रभारी साथ लगकर काम कर रहे हैं। हमारा लोकल यूनिट बहुत काम कर रहा है। तो आज हम स्नेह ठेकेदार जी ने ऑफिस खोला है और इसके उद्घाटन में आए। तो जैसे कि हमारे बैल जी ने बता दिया आपको कि पंजाब में 117 सीटों में से हमने 92 सीटें जीती हैं, और वहाँ भी ऐसे मीडिया के सर्वे और लोगों की चर्चा रहती थी कि भाई ये 20 सीटें जीते, 117 में 120, ये 20 सीटें जीतेंगे, 50 जीतेंगे, कांग्रेस से 4-7 सरकार बनाएंगे अकाली दल के साथ। लेकिन पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कामों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पंजाब में हमें वोट दिया। और पंजाब में इतने इतने बड़े दिग्गज नेता हारे, जैसे कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू की बात करता हूँ, मेरा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में घर है, ईस्ट अमृतसर करता है, जो कभी हारता ही नहीं। किसी पार्टी का कैंडिडेट उसके सामने तैयारी नहीं करता था, भी वहाँ गया तो हम तो जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ विक्रम मजीठिया भी आ गए कि जहाँ सिद्धू जीते जाएगा, जहाँ मैं जीतूंगा। लेकिन हमारी इस पार्टी की साधारण कार्यकर्ता जीवनजोत कौर, जो कि एक छोटी सी NGO चलाती है, हमने टिकट दिया, और वहाँ असेंबली के जो लोग थे, वोटर थे, उन्होंने कैंपेन संभाल लिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया जो कभी हारा नहीं, और विक्रम मजीठिया को भी हरा दिया। ऐसा माहौल पंजाब में बना। जो मुख्यमंत्री चन्नी थे, चरणजीत सिटिंग मुख्यमंत्री, उसको एक हमारे साधारण कार्यकर्ता जो मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं, उसने हरा दिया। तो ऐसा करिश्मा बादल कैप्टन कभी नहीं हारे। बादल और कैप्टन पंजाब के बड़े चेहरे हैं, कभी नहीं हारे, घर बैठे हमारे साधारण कार्यकर्ता। हरियाणा में अब जो हमारा लगातार हम काम कर रहे हैं, बड़ी रैलियां हुई है, वो पंजाब की जो मिसाल मैं दे रहा हूँ, यहाँ अब आम आदमी पार्टी बड़े जोर से हरियाणा के लोगों के सहयोग से आने वाली है, सरकार बनाएंगे। जो पंजाब में हम लोगों को दे रहे हैं, पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं, वो हरियाणा के लोगों को भी देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो ये हमने हरियाणा के लिए हमारा ये प्लान है। लोग तैयार है, लोग हरियाणा के लोग वोटर तैयार है भी हमने हरियाणा में चेंज करना है, बदलाव करना है। बदलाव की राजनीति हरियाणा में चल पड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी जहाँ उनका जन्म हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, उनका जहाँ जन्म हुआ है, उनकी जन्मभूमि है। अरविंद जी की बात दिल्ली के लोग मान सकते हैं, पंजाब के लोग मान सकते हैं, तो जहाँ वो पैदा हुए वो लोग क्यों नहीं मानेंगे। तो इसके आगे अब बात करें तो हमारे जो CM है पंजाब के, मुख्यमंत्री साहब, उनका ससुराल भी है। हम तो, हमारा तो हरियाणा परिवार है यार, हम तो हरियाणा की कमांड में काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोग। तो हरियाणा के लोगों को अब जैसे आपका सवाल आया था अरविंद जी की जेल के बारे में, हमारा जो इलेक्शन चला लोकसभा का इलेक्शन चला, जेल का जवाब, जबर का जवाब वोट से अब हरियाणा के लोग भी केजरीवाल जी को, जो नरेंद्र मोदी जी ने जेल में बंद किया है, कि हरियाणा के लोग, हरियाणा जो पूरे देश का बहुत जाबाज स्टेट है, केजरीवाल जी का बदला लेने के लिए हरियाणा को चुनाव हो रहा है। इसलिए यहाँ भी सरकार बनेगी और केजरीवाल साहब जी की देखरेख में बनेगी। लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, वो नेशनल इलेक्शन होता है। जो स्टेट का इलेक्शन होता है वो स्टेट के इशू पर होता है। लोकसभा का इलेक्शन लोकसभा का देश के इशू पर होता है, और स्टेट का इलेक्शन स्टेट के इशू पर होता है। इसलिए अब वो इंडिया गठजोड़ बना था, उसमें सब लोगों ने काम किया। ये बहुत बड़ा दंड पड़ा है। अरे 400 पार की बात करते हैं, 240 पर अटके, इसके पर कौन दंड है। अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी उसको ना ये खरीदते, तब मोदी जी अब दोबारा चाय बनाने जाते। भाई साहब, अब हरियाणा में भी ये होने वाला है। ये स्टेट
और नेशनल इशू अलग अलग होती है। बजट की घोषणा जो हमें लगता है पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है, लेकिन हम लोगों ने सबकी रिपोर्ट दी है। कल हमारे साथियों को वहाँ सम्मानित किया गया है, हरवाड़ी के लोगों को 3 लोगों को गौरव हुआ है। जल्दी से जल्दी 5 को नॉमिनेशन है और 30 से पहले या एक आधा दिन और लग सकता है, जो कैंडिडेट का चेहरा देखना पड़ता है, लोगों में उसका क्या प्रभाव है। हम जीतने वाला कैंडिडेट खड़ा करने वाले हैं और 30 और 1-2 तारीख से पहले हो जाएगा। 1-2 दिन में फैसला होने वाला है। मुझे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के यहाँ जो कि इलेक्शन की हैवी डेट आ चुकी है हरियाणा के अंदर, और आम आदमी पार्टी उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और शिद्दत से लड़ रही है। और उसी के अंदर एक हमारे साथी हैं जो कि सुनील ठेकेदार जी, जो कि यहाँ से कैंडिडेट के दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन्होंने कार्यालय खोला है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन सबसे पहले जो कार्यालय खोला है वो आम आदमी पार्टी का खुला है, और मैं इसको धन्यवाद। तो एक कैंडिडेट तकरीबन देखो जी, ये तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं। जो प्रभारी जी 3 प्रभारी जी यहाँ अभी केवल हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी स्टैंप लगनी बाकी है कि किसकी स्टैंप लगाते हैं। मतलब करीब हो गया। हमने तो इनको पेश कर दिया आगे जी। अभी हमारे जो पदाधिकारी बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो किसको देते हैं। बड़ी बात हो रही थी अभी कार्य। हमारे बड़े चेहरे हैं, क्यों नहीं चेहरे, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, बाकी तो प्रभारी जी हैं, हम भी जानते हैं, हम भी लोग नहीं, हमारे जैसे कमांडेंट साहब बैठे हैं, पर जैसे बैठे बस 2 में ही रुक गए ना। धीरे धीरे देखो, जिनमें अगर मोटाव है क्या कहीं? नहीं, कोई मैंने मोटाव नहीं है। हमारी पार्टी शिद्दत से काम कर रही है और हर आदमी, अगर मान लो किसी में जो घर के अंदर अगर मान लो बर्तन होते हैं, खुड़कते नहीं हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं हमारी पार्टी के अंदर। हमारी समय आ गया, खुड़कना बंद हो गया। हमारी पार्टी खुड़कना बंद कर दी है। और जो बंदे हमारे कुछ नाराज हैं या हमारे बंदे हमारे कुछ एक्टिव हैं, हम उनके घर किस बात को लेकर नाराज? वो आपस में चलता है थोड़ा घना आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में अभी एकता है। और मान लिया आप चेहरा आपने दे दिया रिवाड़ी से चेहरा दे दिया पार्टी ने। नहीं, पार्टी ने स्टेप नहीं लगाई है, हमने प्रपोज किया है। पार्टी ने तो यहाँ से प्रपोज कर दिया। बाकी प्रभारी जी ने लगाई दी है। अब तो एक ही स्टैंप रख रखी है लास्ट की बस। देखो जी, ये हर अथॉरिटी पर डिपेंड करता है कि वो स्टैंप कहाँ लगाती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है सर। उद्घाटन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आपने पार्टियां बहुत देखी हैं। हरियाणा में अभी बीजेपी और कांग्रेस बार सत्ता बदल करके सत्ता में आ जाती हैं, लेकिन जो काम उन्होंने यहाँ के प्रदेश के लिए करना चाहिए था वो आज तक नहीं किया। हमारी जो पार्टी है वो बेसिकली जब भी कोई काम करती है तो वो सबसे पहले ध्यान रखती है कि सबसे आखिरी में जो आदमी बैठा है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देश या प्रदेश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम उस आदमी को अपने मेन धारा के अंदर ला पाएंगे। अगर हम आखिरी आदमी को वो सहूलियत दे पाए तो अपने आप देश और प्रदेश जो है वो तरक्की पाएंगे और हम विश्व में अपना एक नाम, भारत देश जो है विकसित देश बन पाएगा। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बेसिक एमिनिटीज़ की है। हमारी पार्टी बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर काम करती है। सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ होती है बिजली, पानी, स्वास्थ्य, जब तक हम इन बेसिक मूलभूत सुविधाओं को अच्छा नहीं कर पाएंगे तब तक हम अपने प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमारी पार्टी उस चीज़ पे काम करती है ताकि हर इंसान को उसकी जो ज़रूरत की चीज़ है सबसे पहले वो चीज़ मिलनी चाहिए। हमने हर गांव में, आपने दिल्ली और पंजाब में देखा होगा, हर पिंड के अंदर, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोला है। उसका कारण क्या है, क्यों हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस लिए अपनाया है, ताकि गांव में कोई भी किसी को भी छोटी जो बीमारियां होती है उसके लिए वो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाके रेवाड़ी में आके अपना इलाज कराता है, तो वो सुविधाएं उसको वहीं डोर स्टेप पे क्यों ना मिले। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार से जो आपने देखा होगा यहाँ पर सरकारी स्कूल सारे बंद होते जा रहे हैं। एक गरीब का बच्चा अगर उसे अपने बच्चे को पढ़ाना है तो कहाँ पढ़ाएगा वो, क्या वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर पाएगा। तो हमें वो सरकारी स्कूल अच्छे बनाने हैं ताकि ये जो प्राइवेट स्कूलों का जो कल्चर चला हुआ है, जो लूट मची हुई है, वहीं से कपड़ा खरीदो, वहीं से आपको जूते खरीदने हैं, वहीं से किताबें खरीदनी है, ये धंधा बना लिया। इस धंधे को बंद करना है।
सरकारी स्कूल इतने अच्छे होने चाहिए कि वहीं पर जहाँ वो गांव में रह रहा है वहीं अपने बच्चे को वो अच्छा एजुकेशन दे पाए, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक इंडिया आगे बढ़ेगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शिक्षा। शिक्षा के ऊपर हमने पूरा जोर दे के रखा हुआ है। वैसे ही बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराया है, महिलाओं का सम्मान है, उन्हें हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं जो है बेसिक चीज़ है जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, और इसी के ऊपर हम काम करके इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो थोड़ा काम है, नहीं तो मैं और टाइम लगाता। तो एक तो और संदीप पाठक जी ने कल वो ग्रेटिटी कार्ड हमारे संगठन में लॉन्च किया है, और कल हम रेवाड़ी में 12 बजे यहीं पर सभी लोग प्रभारी साहबान हम लोग मिलके ग्रेटिटी कार्ड कल इशू करेंगे। तो दूसरा जो हमारे पनीत जी है प्रभारी साहब, और बैल जी है जो हमारे पंजाब से आए हुए हैं, ये सब लोग लगातार लगे हुए हैं। और हमारे दिल्ली टीम से निर्भय जी लगे हुए हैं। आज जो सुनील ठेकेदार जी ने एक मीटिंग अरेंज किया है और ऑफिस खोलने का भी प्रोग्राम बनाया है, तो हम आज मीटिंग हमारी उस संबंध में है। अन्ना जी है जो हमारे पुराने साथी है, अन्ना जी है, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सब लोग हम काम कर रहे हैं। और सरपंच जी के जहाँ तो आते जाते रहे, इनसे हमने आपसे चाय पी है। तो मैं शॉर्ट में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास समय भी कम है, ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहिए।